ठीक है बेटा, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है हम कक्षा 9 का गणित विषय हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 3 क्लासेस इससे पहले हमने की है, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कक्षा 9 विषय गणित। चलिए, ये हमारा टाइम टेबल है। टाइम टेबल हमारा क्या रहने वाला है? टाइम टेबल है हमारा 8:30 से 9:30, मतलब 1 घंटे की आपकी क्लास होगी और सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही आपकी क्लास होगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, इसी 3 दिन आपकी क्लास होगी, सिर्फ 1 घंटे की, 8:30 से 9:30। चलिए, जैसे कि मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ये आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आप चैट सेक्शन का यूज करेंगे और पोल सेक्शन का आप यूज करेंगे। तो जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले अपने आप को म्यूट करेंगे। ठीक है, और कैमरे को बंद रखेंगे। जब तक कि आपको बोला ना जाए कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तो आपको अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट आपको दिख रहा है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ऑप्शन आ जाता है आपको इन कॉल मैसेज का। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसे आप मैसेज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जिसको ये समझ में आया कि मैसेज कैसे करते हैं तो वो अपना नाम लिखेगा और स्कूल का नाम लिखेगा बच्चा चैट बॉक्स में जाके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हैं पोल पर। पोल यहाँ पर 1 एक्टिव आपको नजर आएगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर दिखने लगेगा और उसके ऑप्शन दिखने लगेंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये चीजें हमने पहले भी देखा हुआ है, बस मैंने इसको रिकॉल कराया है। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता है। ये हमने सीखा है पिछली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं कि 7 की अगर गुणा करते हैं 1 में तो हमारे पास कितना आता है, 7,000 आता है। ठीक है, 7,000 आता है। उसी तरीके से अगर हम 14 की गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 14 की गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो हमारे पास आता है 14 या 42 और हम 3 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि 17 की गुणा करेंगे 4 में, तो 17 की गुणा करते हैं 4 में तो 17 चौक 68 और जो 4 जीरो है हमारे पास उनको हमको ऐसे ही लगा देते हैं 4 जीरो। ठीक है, उसी तरीके से 12 की गुणा अगर 5 में करते हैं तो 12 पंजे 60 और बाकी कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 5 जीरो को हमें ऐसे ही लगा देना है। तो ये हमारे आंसर्स आ जाते हैं, हमारे उत्तर आ जाते हैं। चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पर एक पजल नजर आ रहा है, इस पजल को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ, एक रो को आपको बता देता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। ठीक है, तो 6 की आपको गुणा करना है 100 में, तो आपके पास क्या आएगा, ए का मान आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एरो है ये कहां पर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है। तो जल्दी से अभी चैट बॉक्स का यूज करेंगे और इसके आंसर बताते जाएंगे। चैट बॉक्स का यूज करेंगे और आंसर बताते जाएंगे। ए का तो मान आ गया हमारे पास 600। अगर हमने 6 की गुणा करी 100 में, 100 में अगर हम गुणा करते हैं तो ए का मान आ जाता है 100। बाकी आप बताएंगे बी का मान कितना आएगा। वेरी गुड, बी का मान कितना आएगा, 600 आएगा। अगर हम 600 की गुणा 1 में करते हैं तो 600 की गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 600 आता है। क्यों आता है, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा वही आंसर आता है, वही संख्या आती है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम आ जाते हैं किस पर, यहाँ पर देखो ये एरो कहां पर जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब आपको 6 की गुणा करना है 1 में, 6 की गुणा करना है 1 में। तो 6 की अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, वेरी गुड, कितना आंसर आ रहा है, 600 आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आया हमारा, मतलब 600 नहीं 6 आंसर आ रहा है। तो सी का जो आंसर है वो 6 आंसर। चलिए अभी एरो देखो किसकी तरफ है, एरो हमारा किसकी तरफ है, एरो हमारा है डी की तरफ।
बताइए डी का मान कितना होगा? डी के मान की अगर बात करते हैं तो डी का मान होगा कितना होगा? डी का मान 6 की गुणा करना है 60 में, यस वो 10 में, और 6 की गुणा 10 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60। वेरी गुड। तो 60 हमारा आंसर आ जाता है, मतलब डी का मान कितना आया है? 60 आया है। लेकिन कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 60,000। बेटा 60,000 मतलब 6,000, 6,000 कैसे आ जाएगा? जब हम 6 की गुणा 10 में करेंगे तो हमें सिर्फ 6 की गुणा करनी है 1 में, तो 6, 6 एकम 6, और जीरो को आपको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया? 60 आंसर आया। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। 60 की गुणा अगर आप जीरो में करेंगे तो, या आप बताइए जल्दी से। वेरी गुड, जीरो आएगा। तो ई का जो मान आया वो कितना आया? जीरो आया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि एफ का मान निकालना है फिर से, तो 6 की गुणा फिर से जीरो में करना है। ठीक है, जीरो में करना है, तो जीरो में अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? हमारा आंसर आता है जीरो। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर जीरो की गुणा करते हैं तो आंसर आता है जीरो, तो जीरो। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि 60 की गुणा करना है 1 में, 60 की गुणा करना है 1 में, बताइए आंसर कितना आएगा? 60 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 60 की 1 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा, तो ये आंसर आ गया 60। ठीक है, उसी तरीके से अगर जीरो की गुणा 1 में करेंगे तो, जीरो की गुणा अगर 1 में करते हैं तो कितना आंसर आता है? जीरो की गुणा अगर 1 में करते हैं तो फिर से हमारे पास जीरो आता है, तो इसका जो आंसर होगा जीरो। ये था 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पजल को सोल्व करना है। क्या सभी बच्चे को समझ में आया कि पजल को कैसे सोल्व करना है? अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे बेटा, अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलो, अभी आपके स्क्रीन पर एक और पजल आएगा, और उस पजल का आंसर आपको जल्दी से अपने चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एक और पजल, और आप क्या करेंगे? जल्दी से एक एक करके सभी अपने चैट बॉक्स में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आया है कि कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। तो 5 की गुणा अगर किसमें करना है? 2 में करना है, तो हमारे पास कितना आता है? 10 आता है, मतलब ए का जो मान आया है वो 10 आया है। वेरी गुड। चलिए बी का मान बताएंगे। बी का मान क्या होगा? अगर हम 10 की गुणा 4 में करेंगे तो बी का मान भी आने लगा है चैट बॉक्स में, और बी का मान आ रहा है 40। वेरी गुड, तो बी का मान आ गया 40। ठीक है, तो बी का मान आया 40। चलिए जल्दी से बताएंगे, अभी सी का मान बताएंगे कितना होगा? बेटा 50 जिसने लिखा है 50 नहीं होगा, ठीक है, 20 भी नहीं होगा। 4 की गुणा करना है बेटा, 4 की गुणा करना है 10 में, है ना? 10 की गुणा 4 में करेंगे तो 40 आता है, ना कि 20 आता है, तो ध्यान रखेंगे। हाँ, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा किस पर? सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, मतलब आपने 20 जो दिया था वो यहाँ पर दिया था। वेरी गुड। चलिए, तो सी का मान कितना आया? 20 आया, तो 20 आया, 5 चौक 20, है ना? तो 20 आया सी का मान। वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं कि डी का मान आपको निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए 20 की गुणा करेंगे 5 में, 20 की गुणा करना है 5 में, बताइए कितना आएगा? 20 की गुणा करेंगे 5 में, तो हमारा आंसर आ रहा है 100। वेरी गुड, डी का मान कितना आया? 100 आ गया। गुड। चलिए नेक्स्ट बताएंगे सभी बच्चे कि 100 की गुणा करना है आपको 8 में। 100 की गुणा करेंगे 8 में, 100 की गुणा करेंगे 8 में। वेरी गुड, 100 की अगर गुणा करते हैं 8 में तो हमारा आ रहा है 800, मतलब ई का मान कितना आया? 800 आया। चलिए अभी बात करेंगे किसकी? अभी बात करेंगे एफ की। तो एफ का मान बताएंगे बेटा, एफ का मान क्या होगा? अगर 20 की गुणा करेंगे 8 में, जल्दी से बताएंगे, 20 की गुणा करेंगे 8 में। वेरी गुड, 8 दूनी 16, और जीरो को हम ऐसे लगा देते हैं, मतलब 160।
तो 160 आपका मान आया किसका, एफ का। तो एफ का मान आ गया 160। चलिए अभी आ जाते हैं जी पर। तो जी का मान निकालने के लिए आपको 100 की गुणा करना पड़ेगा 5 में। चैट बॉक्स में आंसर भी आ गया है सबका, मतलब कि आपको ये करना आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जी का मान आया हमारा कितना, 500। ठीक है, अभी बताएंगे बेटा एच का मान क्या होगा। एच का मान क्या होगा, अगर आप 800 की गुणा 1 में करते हैं तो, वेरी गुड, 800 की गुणा अगर 1 में करते हैं तो हमारा आता है 800। तो 800 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये चीजें सभी को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये सभी आंसर है, ठीक है। अभी देखो बेटा क्या होगा आपके, है ना, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा। स्क्रीन पर आपके एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें देना है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। पोल सेक्शन में जाकर आप इसका उत्तर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका उत्तर पहले आप निकाल लीजिए नोटबुक में, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चैट सेक्शन में पोल सेक्शन में जाना है और इसका उत्तर देना, ठीक है। चैट सेक्शन में बंद कर देता हूं आपका। चैट सेक्शन में आप उत्तर नहीं कर पाएंगे, आपको किसमें करना पड़ेगा, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको उत्तर देना। कीजिए बेटा, सबको उत्तर करना है। मेरी आवाज आ रही है सभी को। पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। मेरी मेरी आवाज आ आवाज रही आ है रही है सभी सभी को। को। मेरी आवाज आ रही है सभी को। ठीक है, पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है आपका। आ गया सर समझ में। ठीक है, अगर आपका उत्तर हो गया तो मैं अभी 5 सेकंड में इसको बंद करने वाला हूं, और जिसके पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में उत्तर करेगा। ओके सर। 2 सर 3 इसका आंसर है सी। 4 सर इसका 5। आंसर है सी। ठीक है बेटा, बोलना नहीं है। चलिए मैंने सर अभी हमने पोल पोल सेक्शन आपका सेक्शन बंद कर दिया है। अभी चैट सेक्शन मैंने ओपन किया है आपका, ठीक है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकता है। सी आएगा सर। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। तो मैं अभी इसको बता देता हूँ, जिसका भी अगर गलत हुआ है क्वेश्चन तो वो ध्यान देंगे कि कहाँ पर आपका उत्तर गलत हुआ। आपको क्या करना है बेटा, किसी का माइक ऑन है तो माइक को बंद कर लीजिए। किसी का अगर माइक ऑन है तो बेटा माइक को बंद कर लीजिए। मनीष के नाम से, हाँ वेरी गुड। चलिए, तो आपको क्या करना है, जो नॉन जीरो नंबर है 8 की गुणा 18 की गुणा 8 में करना है, और 18 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो आपका आंसर आता है 144। बाकी जीरो को आपको ऐसे ही लिख देना है। तो कितना आंसर आया आपका, 144 ट्रिपल जीरो, ठीक है। अगर इसको हम काउंट करें तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,44,000 आपका आंसर आया, ठीक है। मतलब सी ऑप्शन आपका सही है।
तो काफी बच्चों का आंसर सही आया था, लेकिन सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको एक और पजल नजर आ रहा है, ठीक है। तो पजल तो हमने सीखा है ना कैसे सोल्व करते हैं, तो जल्दी से इसके आंसर्स बताएंगे। बताइए बेटा, ए का मान क्या होगा, मैं किस नंबर से यहाँ पर गुणा करूं, किस नंबर से गुणा करूंगा कि मेरे पास 6 आ जाए। चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। वेरी गुड बेटा, 3 तो नहीं होगा, जिसका 3 आंसर आ रहा है। सर जी हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा आवाज आ रही है मेरी, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? बोल रहे हैं सर जी आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है बेटा, ये जो रवि के नाम से जो बच्चा, हाँ रवि के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है क्लास में, बेटा माइक बंद कीजिए पहले। हाँ माइक बंद करेंगे अभी, माइक बंद करेंगे बेटा। रिकॉर्डिंग वाले को दिखा दिया बेटा अगर सॉरी रवि यार, आपका थोड़ा लेट हो गया क्लास ज्वाइन करने में। कोई प्रॉब्लम करके देखा करोगे जितना आएगा कीजिए। और 9 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा 9 आएगा। ये जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1। सॉर्टेड। इसमें किसी को कोई डाउट है? रवि कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, माइक बंद रखेंगे। सर जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, सर बेसिकली सारे नंबर सर आवाज नहीं आ रही है। आपके पास 2 3 4 नंबर होते हैं ना। चलो बेटा माइक तो बंद करोगे तभी आवाज आएगी। रवि के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में। चलिए अभी मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? चैट बॉक्स में बोलेंगे यस और नो। चैट बॉक्स में बोलेंगे यस और नो। वेरी गुड। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मैंने पूछा था कि हम क्या गुणा करेंगे, तो हम क्या गुणा करने वाले हैं, हम 2 गुणा करेंगे तब हमारे पास 6 आएगा। तो ए का मान कितना आया, 2 आया, ठीक है। ए का मान हमारा पास कितना आया? हेलो आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज आपकी नहीं आ रही। वेरी गुड। चलिए अभी हम आ जाते हैं बी का मान क्या होगा। तो बी का मान निकालने के लिए कितना होगा, 12 होगा। राहुल ध्यान दें। सर आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? हेलो यस सर। हेलो यस सर, कट कट के आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क सर आ रही है नेटवर्क लेकिन इशू थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा, 1 मिनट वेट करेंगे बेटा। सभी म्यूट रखेंगे अपने आप को, म्यूट रखेंगे, अभी प्रॉब्लम सोल्व होगा। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं सर आ रही बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? नो सर। यस सर आवाज नहीं आ रही। बेटा नहीं आ रही सर। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर में बस आवाज मेरी आने लगेगी। हाँ ओके बस 1 मिनट वेट करेंगे। तो अभी सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। और देखो आपको पजल दिख रहा है ना आपको, तो इसका है ना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करते रहेंगे कि बी का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से सी का आंसर क्या होगा, डी का क्या आंसर होगा, सभी टाइप करते रहेंगे। जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, आंसर्स टाइप करेंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। गुड। कि सी का आंसर क्या होगा, डी का आंसर क्या होगा, सभी टाइप करते रहेंगे। हाँ चलिए अभी मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो। नो सर। यस यस
चलिए तो अभी देखते हैं यहाँ पर पजल हमारे पास है, इस पजल के आंसर से देख लेते हैं कि बी का जो आंसर आया था वो 12 आया था। ठीक है, अभी सी की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, 10 हमारे पास आ गया, तो सी का जो आंसर आया वो कितना आया, 10 आया। चलिए अभी देखेंगे कि 10 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो डी का जो मान आया है वो कितना आया है, 30 आया है। उसी तरीके से आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि 6 की गुणा अगर 5 में करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, अभी 30 की गुणा 2 में करेंगे तो 60 आएगा, मतलब ई का मान कितना आ गया, 60। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें, उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि 10 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो सीतू आवाज नहीं आ रही है आपको, आप थोड़ा सा नेटवर्क में बैठेंगे क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। वेरी गुड, रेनो ने सभी आंसर टाइप करके भेज भी दिए। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 40 आता है। तो एफ का जो मान आया है वो कितना आया है, 40 आया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जी का क्या मान होगा, तो 40 की गुणा कर दीजिए 3 में, और 40 की गुणा करते हैं 3 में तो हमारा आंसर आता है कितना, 120। 120 हमारा आंसर आता है। ठीक है, या तो आप दूसरा क्या कर सकते हैं कि 30 की गुणा कर सकते हैं 4 में, तो भी आपका कितना आंसर आएगा, 120 आएगा। वो ध्यान देंगे बेटा जिसका 130 आ रहा है। तो 120 आंसर आपका आने वाला है। उसी तरीके से 120 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो मतलब जी का जो मान आया है वो 120 आया। या तो आप 60 की गुणा कर लीजिए, 60 की गुणा 2 में कर लीजिए, तब भी हमारे पास आंसर आने वाला है 120। वेरी गुड। चलिए, तो ये पजल था, इस तरीके से हमने इस पजल को सोल्व किया। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये तो थे हमारे आंसर्स। ठीक है, ये थे हमारे आंसर्स। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूज होने वाला है, शुरू होने वाला है। कौन सा, गणना के आधारभूत नियम। बेटा इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इस टॉपिक के बिना मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कॉपी और नोटबुक पेन लेकर साथ में बैठना है और जो भी आपको लिखने के लिए बोला जाए उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस बोर्ड मास रूल को, मतलब इसको शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, सॉरी चैट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है। चैट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आंसर देना है। इसका आंसर आपको देना है, चैट बॉक्स में आंसर देना है। वेरी गुड, देखिए सभी बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, अभी ध्यान से समझेंगे, देखो वेरी गुड। ठीक है, किसी बच्चे का 12 आया है, ए आया, किसी बच्चे का बी आया, डी आया। बेटा बिल्कुल अभी आवाज आने लगेगी मेरी। ठीक है, आप भी थोड़ा सा नेटवर्क में बैठेंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा। चलिए देखेंगे, तो काफी बच्चों का ए आया है। मैंने बोला कि एक क्लास में 2 लड़के हैं, एक सोनू। हाँ बेटा अभी ध्यान से समझेंगे। एक है मोनू, ठीक है, सोनू ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। कैसे सोल्व किया कि 2 जमा 2 कितना होता है, 4, और फिर गुणा करा 3 से तो आंसर आया 12। सर ये आंसर है इसका। बेटा बोलेंगे नहीं, अब मैंने आपका आंसर सुन लिया और चैट बॉक्स में भी देख लिया है। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 12 आया। लेकिन अभी मोनू इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। मोनू ने इस क्वेश्चन को सोल्व ऐसे किया, कैसे किया कि पहले 2 की गुणा करी 3 में, 2 की गुणा करी 3 में तो 6 आया, और अभी इन दोनों को जोड़ा तो 8 आया। तो आंसर कितना आया, 8 आया। अभी एक चीज समझेंगे बेटा, एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, या तो ये वाला सही है या फिर ये वाला सही। ठीक है, लेकिन काफी बच्चों के जो आंसर आए थे वो आंसर आए थे 12। ठीक है, काफी बच्चों के जो आंसर आए थे वो आए थे 12, लेकिन वो आंसर था गलत। ठीक है,
तो ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं, ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर ये नियम किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 8 है। अब ये आंसर की क्यों है, 8 ही क्यों है, 12 क्यों नहीं है, वो हम चीजें समझेंगे आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। क्यों हमारा आंसर 8 है, 12 हमारा आंसर क्यों नहीं है, इस चीज को हम समझेंगे आगे आने वाली स्लाइड, ठीक है। चल देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड मास, बोर्ड मास दिख रहा है, ठीक है। इस बोर्ड मास का Yes, जो sir. नियम है, इस नियम के बिना मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस नियम को हमें अच्छे से समझना है। अभी बी का क्या मतलब होगा, बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कोस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ हाँ बेटा, रही। मेरी हेलो आवाज, सर, आपकी आवाज। अभी मेरी आवाज आ रही होगी आपको, आ रही है यस मेरी सर, आवाज, यस सर। यस चलिए सर, यस सर। ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट आ रही और है सर हिंदी आवाज। में बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। और ओ का क्या मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ओ, और हिंदी में बोलते हैं इसको का। तो ये चीजें आप साथ के साथ नोट भी करते रहना, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे डी की। तो डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब होता है डिवाइड और हिंदी में बोलते हैं भाग, ये सबको पता है ना, भाग। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ये आपको याद रखने हैं, तो इसलिए आप इसको नोट भी करते रहना। हाँ, कि एम का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब, बी का मतलब। तो मल्टीप्लाई हिंदी में हम बोलते हैं गुणा, हिंदी में हम बोलते हैं गुणा। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन, या फिर इंग्लिश में हम बोल देते हैं ऐड, और हिंदी में हम बोलते हैं जोड़, ठीक है। एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, या फिर हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब घटाओ, घटा। तो ये तो मैंने आपको इनका मतलब लिखवाया कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब, बी का मतलब, एम का मतलब, ए का मतलब, एस का मतलब। तो अभी सभी को समझ में आ गया है कि क्या मतलब होता है सर मैं किसी बोर्ड वजह से मास का। क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको कल वाली मतलब क्यों। ठीक है बेटा, अगर पॉसिबल है तो आप कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ओके यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बोर्ड मास दिख रहा है आपको। तो जो हमने जो क्वेश्चन किया है, मतलब इस बोर्ड मास का यूज आपको कब करना है, कब इसका उपयोग करना है, ये चीजें आप समझेंगे। जो सक्रियाएं होती है, मतलब जो ऑपरेशन होते हैं, वो कितने होते हैं टोटल, वो टोटल आपके पास 4 होते हैं, ठीक है। 4 आपके पास ऑपरेशन होते हैं, सक्रियाएं होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं और डिवाइड बोलते हैं ना, जोड़ घट। तो जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में दो या दो से अधिक सक्रियाएं या ऑपरेशन आपके पास आ जाते हैं, वहां पर हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। लेकिन वो ऑपरेशन या सक्रियाएं अलग अलग होने चाहिए। कैसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख दिया कि 6 जमा 6 जमा 3, तो यहाँ पर तो एक जैसे ऑपरेशन है, एक जैसी सक्रियाएं हैं, प्लस प्लस है, तो यहाँ पर बोर्ड मास का यूज नहीं है, यहाँ पर नहीं करना है आपको यूज, ठीक है। यहाँ तो आप डायरेक्ट ही कर लेंगे, 6 6 कितना होता है, 12 होता है, और 3 और इसमें जोड़ देंगे तो 15, तो यहाँ पर हमने कोई यूज नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास 2 से अधिक सक्रियाएं अलग अलग होती हैं, जैसे 6 जमा 6 गुणा 3, तो वहां पर आपको बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है, रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइन हमारे पास अलग अलग है, एक जमा का साइन है और एक हमारे पास गुणा का साइन, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बोर्ड मास। लेकिन अभी ये चीज आपको समझना है कि बोर्ड मास को हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको लगाना है ब्रैकेट, कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे पहले,
उसके बाद अगर ऑफ है तो आप ऑफ को ही सोल्व करेंगे पहले। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लीजिए। उसके बाद आता है डिवीजन। बेटा माइक अगर बंद नहीं होगा तो मैं क्लास से आपको बाहर निकालूंगा, तो इसलिए आप इसको माइक को बंद कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम आ जाते हैं कि अगर तीसरे नंबर पर हमारे पास डिवीजन है तो डिवीजन हम करेंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, माइक को बंद रखना है। मोहित सैनी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है माइक को बंद रखेंगे। इसके सर की आवाज ही नहीं आती, देखिए मोहित सैनी के नाम से जो बच्चा है। चलिए बेटा आगे देखेंगे यहाँ पर कि फोर्थ नंबर पर आपके पास क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। और जब भी आपके पास फोर्थ नंबर पर मल्टीप्लाई होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको करना है डिवीजन एडिशन, और उसके बाद आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ये बेटा इसका क्रम है कि आपको पहले क्या करना है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है, एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं सभी को। अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर बोर्ड मास लिख लीजिए। ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पर बोर्ड मास, मैंने लिखा बोर्ड मास। ठीक है, मैंने लिखा बोर्ड मास। अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। तो बोर्ड मास मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट मेरे पास है क्या? इसमें ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, और ऑफ भी नहीं है। फिर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन भी नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 या 18। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 24। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। बोर्ड मास के नियम को इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर हमारा आया था 8, वो सही था। कैसे सही था? जब हमने बोर्ड मास रूल को अप्लाई किया था, बोर्ड मास को अप्लाई किया, क्योंकि ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, डिवाइड नहीं था, मल्टीप्लाई था। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने ऐड किया। अभी समझ में आ गया कि आपका आंसर क्यों गलत आया था 12? समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे बेटा। यस सर, समझ आ गया। तो अपना माइक को बंद रख लेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद करेंगे। ठीक है, मनीष के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद रखेंगे। रमन चौहान के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वाई टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद। हमने नोट कर लिया है। वेरी गुड, जिस बच्चे ने नोट कर लिया वेरी गुड, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है, कोष्टक दिख रहा है, तो इस तरीके का ब्रैकेट आपके पास आएगा। स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस और नो? यस सर। चलिए, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यस डी सर। का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ऐड का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर जल्दी से आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखेंगे। इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे बेटा, इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे। 49। बोलना नहीं है बेटा, चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और पहले इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर करना है। जल्दीबाजी नहीं करना है। जिसने 49 दिया है वो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेगा, बोर्ड मास रूल को अप्लाई करके, बोर्ड मास रूल अप्लाई करके। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं।
लेकिन कुछ बच्चों के 49 आया था, वो चेक करेंगे अपने आंसर, ठीक है। जिसका 25 आ रहा है उनका आंसर सही है, बोर्ड मार्क्स, ठीक है। बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट को तो छोड़ देंगे, ऑफ भी नहीं है, ऑफ को भी छोड़ देंगे, डिवाइड नहीं है, डिवाइड को भी छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई मैंने किया 3 सत्ते 21 और उसके बाद मैंने ऐड किया तो हमारे पास आया 25। तो आपका आंसर आ रहा है 25। तो चैट बॉक्स में काफी बच्चों के 25 आंसर आया था, मतलब कि उसको बोर्ड मार्क्स रूल समझ में आ रहा है। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मेरे को जल्दी से देंगे चैट बॉक्स में जाके, कितना आंसर आएगा चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे बेटा जल्दी से, कितना इसका आंसर आ रहा है? 25। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, गुड। ठीक है, सभी को सोच समझ के आंसर देना है। 49 सर। और सबका आंसर आ रहा है 49। वेरी गुड। तो हमको बोर्ड मार्क्स फिर से अप्लाई करना है। ब्रैकेट को अगर हम देखें तो ब्रैकेट हमें नजर आ रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट को मैंने सोल्व किया तो इसके अंदर है 4 जमा 3, तो 4 जमा 3 को हमें ऐड करना है, जिससे कि हमारा आंसर आया 7। ठीक है, अभी हमें 7 की गुणा करना है 7 में, जो कि हमारा आंसर आएगा कितना? 49। मतलब कि 49 सबका आंसर आया है और सबका चैट बॉक्स में यही आंसर आया था। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दोनों चीजें देखा, ठीक है। क्या दोनों चीजें देखी कि यहाँ पर 4 जमा 3 गुणा 7 का आंसर हमारे पास आ रहा था 25, ठीक है। यहाँ पर 4 जमा 3 गुणा 7 का आंसर आ रहा है 49, ठीक है। दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन किसकी वजह से अलग आ रहा है? सिर्फ एक ब्रैकेट की वजह से हमारा आंसर अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि कहां पर ब्रैकेट दिया हुआ है और कहां पर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो ये आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, फिर से एक जैसे क्वेश्चन है लेकिन ब्रैकेट का फर्क है। तो आपको दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं और दोनों का आंसर मेरे पास देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर आपको आंसर देना है। तो अपने नोटबुक को उठाइए और उस पर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बोर्ड मास रूल लिख लेना है, बोर्ड मास लिख लेना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। राकेश कुमारी के नाम से जो है, राखी कुमारी के नाम से, उसका 0 आंसर आया। चलिए बाकी बच्चे देंगे आंसर। 0 आ रहा है काफी बच्चों का। तो जिन बच्चों का 0 आ रहा है उनका आंसर गलत है, ठीक है। जिसका 49 आ रहा है उसका आंसर सही है। क्यों है अभी आप समझेंगे उस चीज को। 41। कैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट तो नहीं है, तो ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, ऑफ भी नहीं है, वो भी कैंसिल हो गया। क्या डिवाइड यहाँ पर है? यस, डिवाइड यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें डिवाइड करना है। और आपको पता है कि कोई भी संख्या इस तरीके से अगर लिखा हुआ है डिवाइड में, तो उसका मतलब होता है 36 डिवाइड 9, और 9 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना? 4, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपको लिखना है 4, और अभी आपको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई भी नहीं है और एडिशन भी नहीं। अभी सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन आपको कर देना है, मतलब कि घटा देना, जिससे कि आपको आंसर आ जाता है 41, ठीक है। 41 आपका आंसर। अभी सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड में आपके पास ब्रैकेट है, ठीक है। अगर ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आप ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और अगर हम घटा देते हैं तो आपके पास आता है 9, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ पर देखेंगे ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड करना है,
और 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 1 का आंसर आया। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना है? 1 है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या नोट बना के याद रखना है कि अगर आप किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आपके पास हमेशा 1 आता है। ठीक है, आपके पास हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मैंने लिखा a को अगर आप a से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सभी जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चैट बॉक्स में आंसर देंगे। बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, सभी क्वेश्चन में बोर्ड मास को अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने बोला है कि बिना बोर्ड मास के कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास को अप्लाई कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर आया है आपका 14 आंसर आया है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, 14 इसका आंसर आया है। क्यों? बोर्ड मास से पहले हमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि 4 दूनी 8, दूसरे का 8। आपका आंसर आ गया 14। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन बताएंगे बेटा। यहाँ पर भी बोर्ड मास अप्लाई करना है। तो बोर्ड मास अप्लाई करना है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। तो डिवाइड पहले करना है आपको, और डिवाइड अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है 2, और 6 और 2 होता है 8। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर सही आए हैं। अभी हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे कि यहां पर भी आप क्या अप्लाई करना है? बोर्ड मास अप्लाई करना है। जल्दी से अप्लाई करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास अप्लाई करके इसका आंसर देना है सभी बच्चों को। इसलिए मैंने आपको बोला था आपको अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, जिससे कि आप आंसर को आसानी से कर सकें। ध्यान से उत्तर देंगे, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे। ठीक है, अभी सभी बच्चे चेक करेंगे अपने आंसर। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो पहले डिवाइड करना है। और 12 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 17 होता है 12 डिवाइड 3, 3 चौक 12। तो आपका यहाँ पर आया 4, 18 को 4 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14, 14 आपका आंसर आएगा। वेरी गुड। चलिए अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे सभी बच्चे। बोर्ड मास 17 आंसर। वेरी गुड। कितना आंसर आ रहा है? 17 आंसर आ रहा है। कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपने किया तो 4 किया 12, 12 5 17। ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन है तो माइक को बंद कर देंगे बेटा। हाँ, माइक बंद कर देंगे बेटा। सर 5वें का एक आ रहा। ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे अभी। राम प्रसाद के नाम से जो बच्चा है और संदीप कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो माइक को बंद कर लेंगे। हाँ, राम प्रसाद के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है माइक को बंद रखेंगे। चलिए, ये तो अभी हमने किया था क्वेश्चन कि पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट को सोल्व करना है तो 9 आएगा, और 9 को 9 से डिवाइड करना है, 9 को 9 से भाग करना है, तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये भी हमने किया था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसको अगर डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड किया तो 4 आया, और ये 41 आया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर कर देना है कि 3 सत्ते 21, 21 और 4 25। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। 4 और 3 7, और गुणा 7 कितना हो जाता है? 49 हो जाता है, 49 हो जाता है। ठीक है, चलिए
तो अभी बेटा सभी बच्चे बताएंगे, अगर यहाँ तक समझ में आया है सभी को तो वाई टाइप करेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो नो टाइप करेंगे। बेटा ये हिमांशु के नाम से नो आया है। हिमांशु, अगर समझ में नहीं आया है आपको तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए क्यों नहीं समझ में आया है आपको, क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया है। राखी कुमारी के नाम से और हिमांशु के नाम से 2 बच्चों का नो आया था। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया और सारे आ गए। लास्ट वाला क्वेश्चन नो सर, ये है ना 4th नंबर का। 4th नंबर का, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन फिर से देखेंगे, मतलब ये वाला जिसका आंसर 17 आ रहा है। यस सर। ठीक है, देखिए बेटा लिखा हुआ है 5 जमा 3 गुणा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है, बोर्ड मास रूल। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 312 और अभी उसके बाद ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाता है 17। अभी समझ में आया? चलिए सर एक बार और समझा दो बस। आएगा उस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है अपनी नोटबुक में और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, चैट बॉक्स में आप आंसर नहीं कर पाएंगे, पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है, लेकिन पहले आपको नोटबुक में सोल्व कर लेना है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेना है, बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना है और उसके बाद ही आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सर 1 आंसर आया इसका। बेटा पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देंगे। सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। 23 आंसर आ रहा है इसका, 23। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में। बेटा जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी के आंसर आने चाहिए। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सबके आंसर आने चाहिए, वरना क्लास आगे नहीं जाएगी। 23 बोलना नहीं है बेटा, जिसने आंसर दे दिया है जिसने आंसर दे दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं, आपको बोलना नहीं है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, अभी यहाँ पर 29 बच्चे ज्वाइन है, 30 बच्चे ज्वाइन है क्लास में और मेरे पास सिर्फ अभी 8 ही उत्तर आए हैं। तो सभी बच्चों को उत्तर करना है, बाकी जो भी बच्चे बचे हैं उत्तर करना है पोल सेक्शन में जाकर। तो पोल सेक्शन में ऐसे जाते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एक्टिविटी पर जाएंगे, एक्टिविटी पर जाने के बाद पोल पर जाएंगे और फिर अपने ऑप्शन को चूज करेंगे और उसके बाद वोट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में उत्तर देना, ठीक है। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। अभी सिर्फ मैं 5 सेकंड और दे रहा हूं आपको, जल्दी से उत्तर कर दीजिए इसमें। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। जिसका आंसर नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। चलिए मैच करेंगे अपना आंसर, जिसका गलत है वो समझेंगे इसको, जिसका उत्तर गलत आया है वो समझेंगे कि मैंने लिखा बोर्ड मास, मैंने लिखा बोर्ड मास, ब्रैकेट मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैंने कैंसिल कर दिया, ऑफ मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो उसको भी कैंसिल मैंने कर दिया। अभी डिवाइड मेरे को दिख रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे। तो 4 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 आता है। तो आपका जो उत्तर आया यहाँ पर 4 को 4 से डिवाइड करने के बाद वो आया 1,
उसके बाद मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, एडिशन तो है ही नहीं, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो आपके पास आ जाता है 23। तो आपका आंसर है 23। ठीक है, 23 आपका आंसर आता है। तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, समझ स्क्रीन पर ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, आप कुछ नहीं कर पाएंगे चैट सेक्शन में। पोल सेक्शन में जाना है और उत्तर देना है, लेकिन सोल्व करने के बाद। पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सोल्व करिए और फिर उसका आंसर दीजिए, पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। बोर्ड मास का अप्लाई करना है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर उसका उत्तर देना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर 12। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे, आंसर नहीं बोलना है, भाई को कर लो पोल अपना। सेक्शन में उत्तर देना है। अगर पोल सेक्शन नहीं आया है आपके पास, फिर आप चैट सेक्शन में करेंगे। काफी बच्चों के उत्तर सही आ रहे आ हैं। गया। हाँ, बाकी बच्चों के भी उत्तर देना है। सभी बच्चों का नो उत्तर सर, आ आवाज रहा का। है। वेरी गुड। डी सर, डी। बेटा बोलेंगे नहीं, बोलना नहीं है आपको, आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। बेटा मैं इतनी बार आपसे बोलता हूँ कि आप पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, बोलेंगे नहीं, तो समझना चाहिए ना चीजों को। चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे। अभी काफी बच्चों ने उत्तर नहीं करा है, जल्दी से सभी बच्चे उत्तर कर दीजिए। हाँ, सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। जल्दी से उत्तर करेंगे, सभी बच्चों को उत्तर करेंगे, जल्दी उत्तर करना है सभी बच्चों को। बेटा मैं 5 सेकंड के बाद आपका पोल सेक्शन बंद करने वाला हूं। ठीक है, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है वो उत्तर कर दीजिए उसमें। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाएंगे और अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन में जाएंगे और अपना उत्तर लिख सकते हैं। वेरी गुड। ये अभी 21 आंसर आ रहा है किसी का। बेटा 21 तो कैसे भी नहीं आएगा। अगर हम 3 की गुणा 3 में करते हैं तो 9 आएगा, 3 को अगर 3 में जोड़ते हैं तो 6, और गुणा 3 फिर भी 18 आता है। लेकिन ये तो सही नहीं है, हमने बोर्ड मास ही अप्लाई नहीं किया, तो 21 तो नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। अभी मैंने बोर्ड मास लिखा, ब्रैकेट नहीं है। वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं चैट बॉक्स में। डिवाइड भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई मेरे को दिख रहा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई। 3 गुणा 3 होता है 9, और उसके बाद हम जोड़ेंगे तो 12 आंसर आए। बेटा कितना आसान है, देखो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पहले वो ही करना है। ठीक है, अभी बताएंगे चैट बॉक्स में लिखकर कि यहाँ तक अगर चीजें समझ में आई है तो वाई लिखेंगे, यहाँ तक चीजें अगर समझ में आई है तो वाई लिखेंगे। अगर समझ में, जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ सकता है फिर से। यस सर, समझ में आ गया सारा। वेरी गुड। इनकी आपको Yes, sir. प्रैक्टिस Yes, sir, करना है हमको बेटा। समझ में आ गया मैंने सारा। इसलिए आपको पहले ही बोला है कि ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर सकते। तो ये नियम आपको समझना है, बोर्ड मास रूल को आपको समझना है, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। पारुल के नाम से बोला है कि नहीं आया है, बेटा अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। पारुल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा क्या समझ में नहीं आया है आपको? पारुल नहीं सर, आ गया है। अच्छा अच्छा, चलिए अगर आपको आ गया है समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। जिसको भी समझ में नहीं आया वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। अभी ये मैं आपको है ना होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
तो कल मैं इसका आंसर आपसे पूछूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। कल मैं इसका आपसे आंसर पूछूंगा सर। वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन लिख लिया या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। वेरी गुड। तो सभी को बोर्ड मास रूल को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और नेक्स्ट क्लास में मेरे को इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहीं पर हम क्लास को खत्म करते हैं। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट अगर रह गया है तो वो बच्चा क्लास में रुक जाएगा और बाकी सभी बच्चे क्लास को लीव कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे का अगर डाउट है तो वो बच्चा रुक जाएगा। सर आंसर